नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वयं को प्रधानमंत्री की भतीजी बताकर सेवानिवृत्त कर्नल से 21 लाख रुपए की हुई ठगी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में मां मधु दुबे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। किन्नरों संग पहुंचकर अपर पुलिस आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में समर कैंप का हुआ शुभारंभ। और बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वयं को प्रधानमंत्री की भतीजी बताकर सेवानिवृत्त कर्नल से 21 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। एक महिला ने खुद को दिग्गज नेता की भतीजी बताकर वाराणसी के सेवानिवृत्त कर्नल को 21 लाख रुपए की चपत लगा दी। सेवानिवृत्त कर्नल उपेंद्र राघव की तहरीर पर कैंट थाने में वेरोनिका मोदी और रमेश शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पटेल नगर कॉलोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्नल उपेंद्र राघव ने बताया कि बलिया की रहने वाली कोमल पांडे ने मोबाइल के माध्यम से उनका परिचय वेरोनिका से कराया था। वेरोनिका ने स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर भारी मुनाफे की बात कही थी। वो वेरोनिका के झांसे में आ गए और उसके करीबी रमेश शर्मा के जयपुर स्थित बैंक के खाते में 21 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। समय बीतता गया और उन्हें उनके निवेश के बदले कुछ नहीं मिला। इसके बाद वेरोनिका पर पैसा लौटाने का दबाव बनाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वेरोनिका का मोबाइल फोन बंद है। सेवानिवृत्त कर्नल उपेंद्र राघव ने बताया कि वेरोनिका खुद को प्रधानमंत्री की भतीजी बताती थी। जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो उसके संबंध में पता लगाने के लिए उन्होंने पीएमओ से संपर्क किया। पीएमओ से पता लगा कि वेरोनिका का प्रधानमंत्री से कोई संबंध नहीं है। देखिए, थाना कोतवाली के पटेल नगर निवासी कर्नल उपेंद्र राघव के द्वारा थाना कैंट पे एक मुकदमा दर्ज कराया गया है और जिसमें लगभग 21 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, एक वेरोनिका मोदी और दूसरे रमेश शर्मा है। और ये एक तरह से साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं और पैसे को इन्होंने गलत जगह पे इस्तेमाल किया है इनके कहने पे। फिलहाल मुकदमा दर्ज करके प्रकरण की जांच कराई जा रही है। देखिए, इस प्रकरण का संपूर्ण रूप से कहीं से भी माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके किसी परिवार से कोई संबंध नहीं है। केवल टाइटल मोदी शब्द है और इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई संबंध वहां से नहीं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में मां मधु दुबे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। किन्नर संघ पहुंची अपर पुलिस आयुक्त से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे वाराणसी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। मधु दुबे ने अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपा है। इस दौरान आकांक्षा दुबे की मां के साथ दर्जनों किन्नर समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 2 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक मेरी बेटी का ना तो बिस्रा रिपोर्ट आई है, ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और ना ही अभी तक मेरी बेटी का मोबाइल खुला है। और बाकी मेरी बेटी की मौत के मामले में आरोपी संदीप सिंह, अनुराधा, श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे, होटल मैनेजर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक मेरा बयान तक नहीं लिया गया है। से मिलने आई थी, उनसे मुलाकात करने आई थी। किस मामले में? मेरी लड़की का अभी तक बिस्रा रिपोर्ट नहीं आया है। 2 महीना होने को आया है। 25 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। ना बिस्रा रिपोर्ट और ना फॉरेंसिक रिपोर्ट और ना मोबाइल अभी तक खुली नहीं है उसका कोई लोकेशन। और गुनाहगार अभी तक संदीप सिंह, अनुराधा, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, होटल मैनेजर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि संदीप सिंह मेरी लड़की को होटल में वही छोड़ने गया था। 17 मिनट बता रहे हैं, मैं कैसे मान लूँ 17 मिनट संदीप सिंह था?
मैं नहीं मान सकती 17 मिनट संदीप सिंह था। आने का टाइम सीसी पटक है, जाने का टाइम का सीसी पटक कहाँ है? मुझे दिखाएं। सीसी पटक जाने का टाइम दिखाए, ऐसे कैसे 17 मिनट में मान लूँ? अपराधी संदीप सिंह है, वही मेरी लड़की को मारने वाला है। और समर सिंह भी है, समर सिंह मेन है। ये समर सिंह का ही सब आदमी है, जितने भी हैं गुनहगार सब अपराधी। समर सिंह मेन, पहला मेन समर सिंह है, मास्टरमाइंड समर सिंह ही है। तो संजय है, संदीप है, अनुराधा है, अरुण पांडे, हाँ अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे जो होटल में ले जाने वाले हैं मेरी लड़की को वहाँ पार्टी में। अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे लोग होटल में ले जाने बोले, खाना खाई, ड्रिंक करी, तो कहाँ गया ड्रिंक और खाना? आपका बयान भी हुआ था इससे पहले? हाँ, 2 महीने बयान अभी मेरा बयान नहीं लिया गया है। मेरा अभी बयान कहाँ हुआ है? मेरा भी बयान नहीं हुआ है, जबकि मैंने प्रार्थना पत्र अपना न्यायालय में दिया था, वहाँ से मंजूरी आ गई है मेरा बयान लेने का, तो नहीं ले रहे हैं। क्या चाह रही हैं आप? मुझे मेरा ये बयान लिया जाए, 164 का मेरा बयान अभी नहीं, मेरा बयान लिया जाए। मेरा बयान नहीं हुआ है। क्या करने आए थे? यही आई थी, मैं आई थी डीसीपी साहब से मिलने के लिए, इनके न्याय के लिए, अपने सब बेटियों को लेके, ये लोग को, अब किन्नर समाज को लेके मैं अपनी लड़की को न्याय के लिए। मेरी लड़की खुदकुशी नहीं करी है, मेरी लड़की को मारा गया है। ऐसे कोई बैठ के खुदकुशी करता है? सब लोग देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं कि मेरी लड़की की हत्या हुई है। सबकी फिंगरप्रिंट्स 6 लोग के मिले हैं। वो लोग का फिंगरप्रिंट्स का कोई अभी तक जांच नहीं हुई है। बहुत से एविडेंस मिले हैं, अभी तक कोई इंक्वायरी मुझे नहीं मिली है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में समर कैंप का शुभारंभ हुआ। जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में समर कैंप का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें प्ले ग्रुप से कक्षा 9 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने कैरम, शतरंज, लूडो सहित विभिन्न खेल को खेला। अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्ले ग्रुप के छोटे छोटे बच्चों ने रेड डे सेलिब्रेट किया। बच्चे लाल रंग के परिधानों में मौजूद रहे और खूब मौज मस्ती की। विद्यालय की शिक्षिकाओं ने छात्रों को समर कैंप के माध्यम से अनेकों खेल सहित डांस व विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी। विद्यालय की प्राचार्य रचना अग्रवाल ने समर कैंप के बारे में विस्तार से बताया। आज हमारे छोटे बच्चों का समर कैंप शुरू हुआ है, जिसमें केजी सेक्शन के क्लास 1 to 9 तक के सभी बच्चों का समर कैंप चल रहा है। और इसमें केजी के लिए स्पेशल रेनबो प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि डे को, कलर्स को वो समझे, इसके लिए कलर से ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ रखी गई है, जिसमें वो अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट चीज़ों को वो समझ सकें। क्या संदेश देती हैं इस सब कार्यक्रम के? इस तरह के प्रोग्राम्स कराना स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा कोकलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो ये समर कैंप में बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और बच्चे बहुत उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। समापन कब करेंगे? समापन इसका 20 तारीख को होगा। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोहर राम, राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर श्रद्धानंद, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी व पूर्व निदेशक एनटीपीसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के करकमलों द्वारा किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, जिसमें छात्राओं ने नृत्य, कथक, ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग आदि कलाओं का मंचन किया। साथ ही क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली आदि की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्य अतिथियों ने बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के कंपटीशन के दौर में विद्यालय द्वारा किया गया इस प्रकार का प्रायोगिक प्रयास सराहनीय है, जिससे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अनेकों प्रकार की अन्य प्रतिभाशाली विधाओं के ज्ञान का भी संचार हो, जो बच्चों के भविष्य को और भी अधिक उज्जवल बनाने में सहायक होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति ने मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे ने अपने अपने वक्तव्यों में बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है, जिसे बहुमुखी
प्रतिभा का धनी होना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता रहे, जिसके लिए उन्हें प्रधानाचार्य को धन्यवाद किया। कार्यक्रम के समापन में प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं अभिभावकों की भी सराहना की, जिन्होंने बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के संचालन में अभिषेक मालवी, राजश्री, शिवानी श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव, चंदन चौधरी, संतोष तिवारी इत्यादि ने सहयोग प्रदान किया। मुख्य अतिथि आज के तारीख में इतने अपने अपने क्षेत्र में विद्वत्ता से ओतप्रोत हैं कि इनके लिए छोटा सा शब्द भी कहना हमारे अधिकार क्षेत्र और हमारे बस में है। इन्हीं शब्दों के संग हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समर कैंप का आयोजन या समापन ये हमेशा होता रहता है, लेकिन इसकी जो अवधारणा है कि हम जो जीवन में शिक्षा के अतिरिक्त कुछ प्लस करने का सोचते हैं, कुछ जीवन में और ज़्यादा समृद्ध करने का सोचते हैं, ताकि हम एक अलग हट करके समाज में अपनी पहचान बनाएं, तो उसका ये मंच है। और इस मंच पर चूंकि बच्चे आने में डरते हैं, लेकिन ये जो मंच है वो उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है कि आप अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें और समाज के सामने आपकी प्रतिभा आवे, ताकि पढ़ाई तो वही है, उसके साथ साथ आपका एक और विकसित चरित्र सामने आवे, आप लोगों के सामने दिखावें कि हमारे अंदर ये भी चीज़ है, हम इसको भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे भाग लिए वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। और एक स्मरण आज मैं और दिलाना चाहता हूँ, जो CBSE बोर्ड में बच्चे इस विद्यालय का नाम ऊंचा किए हैं, उनको भी मैं पुनः बधाई देता हूँ अपने तरफ से कि वो और इसी तरह तरक्की करते रहें और विद्यालय का नाम करते रहें। पुनः मैं फिर अपने अतिथियों और मंचासीन विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस की पड़ाव एवं बाबतपुर शाखा में समर कैंप का आयोजन होने जा रहा है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस पड़ाव एवं बाबतपुर दोनों ही कैंपस में कक्षा 1 से कक्षा 9वीं तक के बच्चों के लिए 16 मई से 21 मई तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त पूर्वांचल के सभी बच्चों हेतु खुला आमंत्रण है। मस्ती के साथ साथ शिविर में विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें एडवेंचर कैंप, स्केटिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, गिटार, कीबोर्ड, ड्रम, आर्चरी, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, सिंगिंग आदि का प्रशिक्षण श्रेष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रेस वार्ता के अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन दीपक बजाज, प्रबंध निदेशक मनोज बजाज, निदेशक श्याम सुंदर बजाज, निदेशक आयुष्मान बजाज, निदेशक अनिल जाजोदिया, निदेशिका मंजू बुधिया, प्रधानाचार्य पड़ाव कैंपस आशीष सक्सेना, प्रधानाचार्य बाबतपुर कैंपस सुधा सिंह, उप प्रधानाचार्य प्रियंका मुखर्जी की उपस्थिति रही। अब और क्या करने जा रहे हैं? हम लोग 16 मई से 21 मई के बीच में
दोनों ही कैंपस में, बाबतपुर में और पड़ाव में, एक समर कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। इन दोनों ही कैंपस में किसी भी स्कूल के कोई भी बच्चा जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक के बीच में पढ़ता होगा, कोई भी बॉय और गर्ल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग कर रहे हैं। आर्चरी है, शूटिंग है, गिटार, ड्रम, कीबोर्ड, नॉन फायर कुकिंग एंड मेनी मोर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग करा रहे हैं इसके अंदर। और इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 15 मई रखी गई है। ये प्रतिदिन जो है वो 7:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक के बीच में होगा और किसी भी स्कूल के बच्चे इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितने दिन का है ये कैंप, कब ये समापन होगा? 16 मई को शुरू होकर के 21 मई को ख़त्म हो जाएगा। क्या खास होगा इस बार? इसमें खास बात ये है कि हम लोगों ने बहुत नई नई एक्टिविटीज़ का एडवेंचर कैंप लगाया है, जिसमें एक बाहर से एजेंसी आकर के बच्चों को तरह तरह के एडवेंचर कैंप कराएंगे। वो चीज़ें कराएंगे जो शायद बहुत दूर के किसी ट्रैकिंग स्टेशंस के ऊपर अवेलेबल होती थी। अब वो हम बनारस में सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करके और उनको एडवेंचर कैंप करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए जो है वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। कितना लाभ मिलेगा इससे छात्राओं को? इससे छात्रों को सबसे बड़ा, छात्र छात्राओं दोनों को सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो बेचारे अभी तक पढ़ाई में लगे, उनको एक तरीके से मानसिक शक्ति मिलेगी कि वो अपने आप को एक तरीके से रिफ़्रेश करके और आगे की पढ़ाई में बहुत अच्छी और पूरी ताकत से ज़्यादा जुट पाएंगे। इन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा? इन लोगों को जो है वो कार्यक्रम के अंतिम जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो सबको दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगमन सामाजिक संस्था द्वारा मातृ दिवस पर जननी की सुरक्षा हेतु दशाश्वमेध घाट पर विशेष पूजन किया गया। मां दुनिया में सबसे प्यारी होती है। इन माताओं की रक्षा के लिए बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में मदर्स डे पर विशेष पूजा हुई। 2001 से पेट में पल रही बेटियों के जन्म की सुरक्षा और अधिकार के लिए मुखर आगमन सामाजिक संस्था ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति के सहयोग से जननी और उनके पेट में पल रही नन्ही परियों की सलामती के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। एक साथ देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं और काशीवासियों ने गंगा आरती से पहले हाथों में दीप लेकर कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ ली। इसके साथ ही लोगों ने दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का वचन लिया। शपथ से पहले आगमन संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों ने संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा की अगुवाई में षोडशोपचार विधि से मां गंगा का पूजन किया। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पंडित दिनेश शंकर दुबे के नेतृत्व में यह विशेष पूजा संपन्न की गई। संस्था के सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि आज हम लोगों ने गर्भवती माताओं के पेट में पल रही बेटियों की सलामती के लिए पूजन किया है। इस विशेष अनुष्ठान में विशाल भारत संस्था के डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, गंगा महासभा के पंडित गोविंद शर्मा और गंगोत्री सेवा समिति के पंडित दिनेश शंकर दुबे ने सभी श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई। इसके अलावा आयोजन में प्रमुख रूप से संस्था के सचिव डॉक्टर संतोष ओझा, पंडित किशोरी रमन दुबे, दिनेश शंकर दुबे, रंजीत गुप्ता, अरविंद शाश्वत, राहुल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। करने में कभी सहायक नहीं बनूंगा। साथ ही मेरे संज्ञान में आए ऐसे सभी कुकृत्य को रोकने का भरसक प्रयास करूंगा। आत्मा की शांति के लिए
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, साथ ही ईश्वर से आप कैंडल जला के फिर पीछे कर दीजिए, वो सब बैठिए करके सब आगे बढ़ते पास करते रहेंगे। कैंडल को थोड़ा अपना सीधा करो, खड़ा थोड़ा सेट मारना। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मातृ दिवस के रूप में गंगोत्री सेवा समिति व आगम संस्था के द्वारा जो गर्भ में मारी गई कन्याएं हैं उनके लिए एक अपील है कि माँ के गर्भ में ही बेटियां पलती हैं, तो पूरे भारतवर्ष और पूरे काशीवासियों से निवेदन है कि वो भ्रूण हत्या को रोकें और कहीं भी ऐसा कुछ कार्य न होने पाए जिससे बेटियों का विनाश हो। पूर्णता के लिए हमारी माँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें कल जो माँ बनेगी वो निश्चित तौर पे हमारे समाज के, सुंदर समाज की संरचना के संपूर्ण कर्णधार होंगी, सूत्रधार होंगी। और इसलिए निवेदन बार बार संस्था की ओर से, गंगोत्री सेवा समिति की ओर से कि निश्चित तौर पे आप अपने ढंग से मातृशक्ति का सम्मान करें, मातृशक्ति का इज्जत करें, मातृशक्ति का हमेशा वंदन करें। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं है तो शायद हमारा भी जन्म यहाँ नहीं होता, हम आप नहीं होते इस दुनिया को देखने के लिए, इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए। तो सबसे पहले हमारी माँ हमसे जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका हमें नमन है, उनको हम नमन करते हैं। और आप सब नमन करिए आज, क्योंकि गंगा की एक माँ है, हमें पालती है, पोसती है, हमें जीवन की रचना और जीवन की संरचना का भान कराती है। और इन्हीं शब्दों के साथ उत्तर प्रदेशी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस की कर्नाटक में बनी सरकार का स्वागत किया। उत्तर प्रदेशी चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने कांग्रेस की कर्नाटक में बनी बहुमत की सरकार का तहे दिल से स्वागत किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को ये चेतावनी भी दिया है कि जिस तरह से कर्नाटक में राज्य कर्मचारी की मांगों को सुनकर वहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए और यहां पर भी पुरानी पेंशन बहाल करके 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत बनाने का काम करें। कर्मचारियों को सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर सरकार से बार बार गुहार लगानी पड़ रही है और अगर सरकार कर्मचारियों की बातें सुनकर पुरानी पेंशन को बहाल कर दे तो 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र हो या यूपी में हमेशा से ही काबिज रहेगी, उसको कोई हिला नहीं सकेगा। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? एक कर्मचारियों की जीत हुई है। आज पुरानी पेंशन के लिए पूरे देश में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। कर्नाटक में भी कर्मचारी को पुरानी पेंशन के लिए हमारे राष्ट्रीय अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी का सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने पूरे देश में कर्मचारियों को जगाया है। आज कल के वो उड़ीसा में उनका कार्यक्रम हुआ है, आज उनका उड़ीसा में कार्यक्रम चल रहा है पूरे। और 1 जून से कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो रथ यात्रा की भी पुरानी पेंशन के लिए चालू कर रहे हैं। साथियों, मैं एक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी के सांसद भी हैं, हमें पूरा विश्वास है 2024 के पहले पुरानी पेंशन का बहाली करेंगे, निश्चित करेंगे। मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। पार्टी में हार जीत होती रहती है। कर्मचारी के लिए, विकास के लिए जो मोदी जी, योगी जी का योगदान है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। सिर्फ कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल कर दें, क्योंकि जब आदमी 60 साल का सर्विस करने के बाद घर जाता है, अगर पेंशन नहीं मिलेगा वो कैसे उसका परिवार चलेगा। सब विकास करें, पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। और कर्मचारी को मैं कहता हूँ विजय कुमार बंधु जी का सहयोग करें और उनकी हाथों को मजबूत करें। और मुझे विश्वास है कि यही भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले रात 8 बजे घोषणा निश्चित करेगी। ये बाबा विस्तार की नगरी है। मुझे विश्वास हमारे सांसद पर पूरा है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, इनका तो कोई तुलना नहीं की जा सकती जितना इन्होंने मेहनत किया। और नीति है, हार जीत होता रहता है।
पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी जहाँ जहाँ थोड़ा सा मिल जाता है उनको खुशी के। अस्सी घाट पर हेलो बनारस 91.2 एफएम की ओर से जश्न बनारस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। अस्सी घाट पर हेलो बनारस 91.2 एफएम की ओर से जश्न बनारस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 11 एनडीआरएफ वाराणसी के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मातृ शक्तियों को नमन करते हुए समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मदर्स डे के अवसर पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सम्मान हुआ। वहीं इस अवसर पर शिव सती नामक नाट्य मंचन का भव्य आयोजन हुआ। साथ ही कवि सम्मेलन में भी कई नामचीन कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस संपूर्ण कार्यक्रम में केटीवी चैनल ने मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भैया 80 पे जुटे हैं हम, इतना ठंडापन तो नहीं चलेगा। तो हाथ उठा के बताइए कि सुनाई दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ? पक्का? शुरू करें? धमाल मचाना। अरे भैया पिताजी को जरूर बताइए, आप ही का और क्या आप ही के नाम से सब चल रहा है। तालियों के माध्यम से ही उनका सहयोग कर सकते हैं। लहराया है आपने बहुत सालों तक हमारे देश। समाज के पीछे आज सभी लोगों का हाथ रहता है। कहीं ना कहीं हेलो बनारस टीम आज इतने लोगों के बीच में हम अनजान लोगों को अगर परिचित न कराती तो बहुत से लोग रोड पे जो पड़े रहते हैं, अस्पताल में बेघर। पहले भल की पढ़ के छोड़ दिया जाए तब बढ़िया रहल। आप लोग थोड़ा सा मस्ती के मूड में आवत ऐसा एक बार जोरदार ताली बजा के। हाँ, आप लोग 80 घाट पर बैठल हुआ, मस्ती करे बदे बैठल हुआ, मजा लेने बदे बैठल हुआ, तो कम से कम जितने देर यहाँ पर कवि हैं उतनी देर आप लोगों के चेहरे से मुस्कान हटनी नहीं चाहिए। इस बात का वादा हम करते हैं। बस इस वादे पे आपकी मुहर आपके तालियों के माध्यम से लग जाए तो इस कवि सम्मेलन को एक अच्छी शुरुआत मिल सके। मैं अपनी बात कहूंगी आपके बीच में। अगर हृदय तक पंक्तियां पहुंचेंगी तो मैं आपका साथ चाहूंगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मैं सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं रखती, कि मैं सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं रखती, बढ़ रही हूँ और बढ़ती रहूंगी, मैं जहन में अपने गुमान नहीं रखती। अरे वाह 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 वाह, जहन में अपने गुमान नहीं रखती। यूं तो कहने वाले कहते रहेंगे कुछ भी मगर, यूं तो कहने वाले कहते रहेंगे कुछ भी मगर, मैं कहावतों पर अपने कान नहीं रखती, मैं कहावतों पर अपने कान नहीं रखती। दूसरों के वजूद से हो नाम जिनका, दूसरों के वजूद से हो नाम जिनका, मैं ऐसी झूठी पहचान नहीं रखती। वो बड़ी बातें करके रिझाते हैं सबको, कि वो बड़ी बातें करके रिझाते हैं सबको, मैं गजबर जमीन में सारा आसमान नहीं। बहुत बढ़िया। दफ्तर मजे में हो, हम सरकारी कर्मचारियों को क्या किन समस्याओं से जूझना पड़ता है कि अफसर मजे में हो न हो दफ्तर मजे में हो, सबको गरज है साले की सिस्टर मजे में हो, सबको गरज है साले की सिस्टर मजे में हो। हम सबको ये तरकीब ही सिखाने आए हैं, हम सबको ये तरकीब ही सिखाने आए हैं कि बीवी से पिट के कैसे कोई सोहर मजे में हो। समझा दे इसको, कोई समझा दे इसको कि दिए में प्यार बैठा है, निगाहें थक गई हैं और ये दिल हार बैठा है। और दो चार शेर आप सुनिए फिर मैं अपनी जगह लूंगी कि हवा पानी ये छाया धूप सबके सब बुरा कहते हैं, हवा पानी ये छाया धूप सबके सब बुरा कहते हैं, कि कहने वाले मेरे अश्क को भी। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा,
परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब, आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तन से गंगकुल पूजते हैं सब। और गंगा के किनारे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा चित्तौड़ पहुंचाइएगा, आपको अपना प्रणाम और महाराणा के चित्त को प्रणाम कीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूँ आपके कदमों में, आपकी पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र पंथ, पंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब, आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकुल पूजते हैं सब। और पूजते हैं महाराणा का महान रानबान, चेतक के चरणों की धूल पूजते मिली, एक माँ का दर्द है, अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, आंसुओं से। हम लखनऊ से आए हैं शिव सती से लेके बनारस की नगरी में भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए, और आप मानेंगे नहीं, मैं भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पे कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे लगा ये प्ले जो मैंने कर दिया है, यही मैंने भोलेनाथ के दर्शन कर दिए। मीसा थिएटर द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही, जैसा कि बनारस में कण कण में शिव व्याप्त हैं, इस तरह की जो है धारणा है। और इस तरह के और भी प्रोग्राम होने चाहिए, जिस तरीके से गंगा आरती जो है टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, इसी तरह ऐसा मंच जो है बराबर होना चाहिए, और सरकार को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि ऐसे मंच और हों, तो एक टूरिस्ट का ये भी हब बने, जो है यहाँ भी लोग वो करने आए हैं जो है देखने। हेलो बनारस ने आयोजन किया है जश्न बनारस, जिसमें सौंदर्य स्टूडियो ने स्पॉन्सर किया है। यहाँ पे बहुत प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं, जो कि मदर्स डे के उपलक्ष्य पे हुए हैं। यहाँ पे अवार्ड फंक्शंस भी हुए हैं, जिसमें सौंदर्य स्टूडियो की तरफ से कुछ कूपन वाउचर्स दिए गए हैं। लोग हमारी सर्विस घर पे फ्री उठा सकते हैं। आज जो है 80 घाट पे हेलो बनारस 92 FM एवं KTV द्वारा आयोजित हेलो बनारस की तरफ से जो है आज सम्मान मिला है। ये सम्मान माँ गंगा सेवा समिति द्वारा प्रतिदिन 80 घाट पे असहायों को भोजन वितरण करने के उपलक्ष्य में दिया गया है। जी, इसका उद्देश्य यही है कि जैसे समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेके ये कर रहे हैं, और समाज में मतलब नृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी के संबंध में जो ये है। मातृ दिवस पे आज हुआ है। जी, मातृ दिवस पे, स्पेशली ये मातृ दिवस पे ही कार्यक्रम किया गया है। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में नेत्र परीक्षण व ब्लड ग्रुप परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। श्री अग्रवाल समाज द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय चौखंबा में विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों के लिए नेत्र परीक्षण एवं ब्लड ग्रुप परीक्षण हेतु निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों का ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर एवं नेत्र का परीक्षण कर उनको हेल्थ कार्ड वितरित किया गया। शिविर में नेत्र परीक्षण का कार्य सेंटर फॉर साइट महमूदगंज द्वारा छात्रहित में किया गया। निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं ब्लड ग्रुप परीक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए अशोक अग्रवाल ने कहा कि छात्र देश की संपदा है और यही संपदा कल के भारत की पूंजी है, इसलिए छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति विद्यालय को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने आयोजकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। आज हम लोग निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर कर रहे हैं। यह परीक्षण शिविर सेंटर फॉर साइट महमूदगंज वाराणसी द्वारा हो रहा है। इनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसके जो हेड हैं डॉक्टर महिपाल एस सचदेव जी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। और हम लोग बच्चों का ब्लड ग्रुप भी चेक करवा रहे हैं, जो कि करौली डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा किया जा रहा है। हम लोग बच्चों को एक हेल्थ कार्ड बनवा करके देंगे, जिसमें कि बच्चों की हाइट, वेट, बीपी और ब्लड ग्रुप वगैरह जांच रहे हैं। और सभी बच्चों में बड़ा ही उत्साह है और क्षेत्रीय नागरिक भी इसका लाभ ले रहे हैं। कितने छात्र छात्राओं का? हमको लगता है छात्र छात्राएं, शिक्षक और क्षेत्रीय नागरिक वगैरह मिला करके 500 लोग लगभग हो जाएंगे, हमको लगता है। दवा वगैरह भी? नहीं, दवा वगैरह तो नहीं मिल रहे, मगर यहाँ के लोग जो दिखाएंगे, अगर वो सेंटर फॉर साइट जाते हैं तो उनकी जो कंसल्टेशन फीस 450 रुपया है वो निःशुल्क हो जाएगी। और उनको जांच में भी 10% की छूट अवेलेबल रहेगी अगर कार्ड दिखाते हैं। जांच चल रहा है? ये नेत्र की जांच पूरी है। नेत्र से संबंधित किसी प्रकार का भी रोग है वो डिटेक्ट हो जाएगा, और अगर उनको मोतियाबिंद या कुछ भी होगा तो उनको जांच में वहाँ पर छूट उपलब्ध होगी सेंटर पर। आगे क्या योजना? आगे हम लोग, हमारे और भी विद्यालय हैं, जैसे श्री अग्रसेन शिशु विहार है, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज है, उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि इस तरीके का कैंप लगता रहे, जिससे कि छात्र लोग इससे लाभान्वित होते रहे। संदेश दिए
हम यहाँ पर बच्चों के लिए विशेष करके सुविधाएं दे रहे हैं। आजकल के बच्चे तुरंत चश्मा लगाने लगते हैं, कुछ उनको परेशानी होती है, इसलिए आइस कैंप लगा के निःशुल्क आइस कैंप, जिसको बच्चों को कोई चार्ज नहीं देना है और उनका जांच किया जाता है। अगर किसी बच्चों को परेशानी होती है तो ये जिस हॉस्पिटल द्वारा ये जांच की जा रही है उसके यहाँ बच्चे जाएंगे और निःशुल्क में और भी टेस्ट जो होगा वो होगा, तो विशेष डिस्काउंट के द्वारा वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग इसको करेंगे। बच्चों की सुविधाओं के लिए अगर हमारा स्कूल से भी कोई सहयोग होगा तो मैं उनको दूंगा। ऐसे सरकार द्वारा तो बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अगर स्कूल के द्वारा भी कोई सुविधा होगी तो हम लोग उसको देंगे। आशा क्लासेस के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में अपना परचम लहराया। सीबीएसई बोर्ड ने अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। वाराणसी में भी विभिन्न छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने जिले का नाम रोशन किया है, तो वहीं साकेत नगर कॉलोनी स्थित आशा क्लासेस के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहराया है। आशा क्लासेस की श्रेयांशी सिंह ने 92.6% अंक हासिल करके अपने गुरुजनों अभिभावक को गौरवान्वित कराया है। आशा क्लासेस के प्रबंधक रमन गुप्ता ने बताया कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, अपितु अपने सीमित संसाधनों में भी इतिहास रचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे वो अपने पढ़ाई में ध्यान दें और अच्छे अंक प्राप्त करके अपने परिवार और अपने जिले और अपने देश का नाम रोशन करें। वहीं संस्था के 10वीं क्लास में आदर्श मिश्रा, आयुष शर्मा, ईशान सिंह, गौरव, अभिनव, आशीष और अंजलि ने अच्छे अंक प्राप्त किए। वहीं 12वीं की कक्षा में अनुज कुमार, ओम, रश्मि और अनुष्का ने उच्चतम अंक प्राप्त करके कोचिंग संस्था और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बहुत खुशी के साथ आपको ये अवगत कराता हूं कि पुनः इस बार भी 2023 में हमारी संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड में लाया गया है और पुनः छात्रों ने एक बार परचम लहराया है, जिसमें से श्रेयांशी सिंह ने 92.6% ला करके हमारे संस्था का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही साथ अन्य हमारे क्लास 10th के छात्र जैसे आदर्श मिश्रा, अभिनव मौर्य, गौरव, ईशान सिंह और अन्य छात्रों ने भी नाम रोशन किया। साथ ही साथ क्लास 12th में रेशमी और अनुष्का मिश्रा और साथ ही हमारे अनुज कुमार और ओम नागवंशी ने भी नाम रोशन किया है। 92.6% आया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूंगी। आशा क्लासेस के टीचर्स ने बहुत मदद की, स्पेशली रमन सर। अभी तो हम साइंस लेके आगे पढ़ रहे हैं और होप है कि आशा क्लासेस आगे तक चलता रहेगा जब तक हम 12वीं पास करें, उसके आगे तक इन लोग का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वयं को प्रधानमंत्री की भतीजी बताकर सेवानिवृत्त कर्नल से 21 लाख रुपए की हुई ठगी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में मां मधु दुबे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। किन्नरों संग पहुंचकर अपर पुलिस आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में समर कैंप का हुआ शुभारंभ। और बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।